तो कहते हैं कथा से कौन कौन पवित्र होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मतलब हाई कैपेसिटी के जो पापी होते हैं ना, वो भी पवित्र हो जाते हैं। हाँ? जो हमें समझ में नहीं आते, जो आपको समझ में, अरे हमें और आपको जाने दो, जो उनके घर वालों को भी समझ में नहीं आते, उनको भी कथा पवित्र कर देती है। जिसे कोई नहीं समझ सकता उसे मेरा ठाकुर समझता है, और जिसका कोई ठिकाना नहीं उसका मेरा ठाकुर ठिकाना। तो ये बात को सिद्ध करने के लिए एक कथा कहते हैं। अब सनत कुमार जी कथा कह रहे, नारद जी और सारे लोग सुन रहे हैं। अत्र ते कीर्तिश्यामम् इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्तिश्यामम् इतिहास पुरातनम्। क्या कहा? आइए आपको एक इतिहास की कथा कहता हूं। इतिहास किसे कहते हैं? जो हमें पढ़ने में आता था उसे इतिहास कहते हैं। घटी हुई घटना को इतिहास कहते हैं। जो कभी हुआ है और इसे आज याद किया जा रहा है, इसीलिए उसे इतिहास कहते हैं। जो कभी था या हुआ था, इसलिए इतिहास कहते हैं। और होगा क्या? यस्य श्रवण मात्रेण। आइए एक ऐसे इतिहास, ऐसी कथा कहता हूं जिसके श्रवण मात्रे से, केवल सुनने से पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वमुत्पन्नमुत्तमं यत्रावर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, वहां सभी वर्ण के लोग रहते थे और सब अपना अपना काम करते थे। वहां आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, एक पंडित जी रहते थे और वेद विशारद थे। श्रोत और स्मार्त दोनों क्रिया के विशारद थे। आत्मदेव जी महाराज ज्ञान से बड़े संपन्न थे। ये जो कर्मकांड क्षेत्र है उसमें दो क्रियाएं आती हैं, श्रोत और स्मार्त। एक जो जन्म से लेके मृत्यु तक होती है और दूसरी मृत्यु से लेके मुक्ति तक होती है। और आत्मदेव जी दोनों में ही निपुण थे। भिक्षुको वित्तलोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। उनके यहां पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। नाम सुनते ही ऐसा लगता कि दिखने में एकदम राक्षस जैसी होगी, पर यहां ऐसा नहीं था। यहां क्या कहा? एकदम सुंदरी कहा। एकदम सुंदर थी, स्वरूप से धुंधली नहीं थी, विचारों से थी। और कैसी थी? सुवाक्य स्थापिका। उसने जो कहा वही सच। और उसको इंटरेस्ट किसमें था? रस किसमें था पता है? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शुराश्च गृहकेश। ऐसी थी कृपणा कलह प्रिया
लोक वार्ता करने, मतलब लोगों की कुथली करने में, दूसरों के घर का झगड़ा वो बाजार में ले आती थी। कुछ होते ऐसे हैं बड़े, उनको मजा भी आता है। हम घर में कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे से, बाप बेटे के बीच बात हो रही है किसी जगह के लिए, तो ऐसे धुंधली जैसी बाजू से निकलेगी तो भी गांव में जाके क्या कहेगी पता है? अरे आज तो धनीराम जी के यहां बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बाप बेटे ने एक दूसरे पे हाथापाई कर ली। वो बेचारों को पता भी नहीं है, विचारों से धुंधली थी। और उसकी एक खासियत थी, गृह काम जो होते ना, घर के काम, उसमें बड़ी प्रवीण थी, उसमें शुरा थी। और ऐसे सब गृह काम में प्रवीण ही होते हैं, क्यों? वो फटाफट निपटा के दूसरों की बातें लेने जाना होता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता। यहां से बातें लेके वहां देनी होती, वहां से लेके यहां, वो ट्रांसपोर्ट फॉर्मेट में चलते हैं। और एक कहा कलह प्रिया, झगड़ा खोर थी, मतलब उसे झगड़ा चाहिए चाहिए। आत्मदेव कुछ भी ना कहे फिर भी उसको झगड़ा करना ही करना है। तो घर में शांति से बैठे होंगे तो वो बोलेंगे आप बैठे क्यों है, खड़े हो जाएंगे, आप खड़े क्यों हो गए, ऐसी थी। फिर भी प्रेम पूर्वक उनका दाम्पत्य जीवन बसर हो रहा था, ऐसा यहां व्यास जी महाराज ने लिखा है। आत्मदेव सभी तरीके से संपन्न थे, ज्ञान से, संपत्ति से, धन से। धुंधली ऐसी होने पर भी उनके साथ अच्छे से जी रहे थे। प्रेम से उनका दाम्पत्य जीवन, अब वो तो आप ही सोच लो कितना प्रेम से दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो रहा होगा। पर व्यास जी महाराज ने लिखा है मतलब हुआ ही होगा। आत्मदेव ने इतना कस लिया होगा अंदर से, कुछ भी हो जाए। कुछ लोग मुट्ठी बना लेते हैं ना कि आज घर में कुछ भी हो जाए मैंने कुछ नहीं बोलना। हाँ, आज चाहे दो मार भी लेना तो किसी को क्या पता, अंदर ही तो दो ही जन की बात है। हाँ? थोड़ी देर रो के चुप हो जाऊंगा पर किसी से बताऊंगा नहीं। तो आत्मदेव जी भी प्रेम से जी रहे थे उसके साथ में। तकलीफ एक थी, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। धनार्दम धनमार्गेण ताभ्यां नितं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तथा चिंतात। बहुत सारे धार्मिक कर्म किए, अपनी जो संपदा थी उससे आधा धन उन्होंने धर्म मार्ग में व्यतीत कर दिया, फिर भी न तो पुत्र हुआ न तो पुत्री हुई। तो एक दिन दुख में आकर आत्मदेव जी ने घर का त्याग कर दिया। एकदा सद्विजो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन में चले गए। मध्याह्न हुई, तृषित हुए, जल पीने के लिए सरोवर के यहां गए। वैसे ही ख्याल आया कि जब मुझे संतति ही नहीं है तो जीकर क्या करूंगा। आत्महत्या की तैयारी कर रहे। देखिए नाम है आत्मदेव और तैयारी किस चीज की? आत्महत्या की। इतने में एक संत वहां आए, उन्होंने रोका, अरे आत्मदेव, अरे भाई कौन हो, क्या कर रहे हो? कहा मेरा नाम आत्मदेव है और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। संत हंसने लगे, कहे अरे द्विज जरा सोचो तो सही, तुम्हारा नाम क्या है और तुम करने क्या जा रहे हो? नाम आत्मदेव है और करना आत्महत्या। बोले महाराज आप नहीं समझोगे, आप मेरे इस रुदन की भाषा को समझ नहीं पाओगे। क्यों, जब संत आए तो आत्मदेव रो रहे थे और रोते रोते हुए आत्महत्या की सोच रहे थे।